हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, जिसमें हम बात करेंगे 13वां चैप्टर की। ठीक है, 13वां चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी तक 4 क्वेश्चन हो चुका है, आज हमको 5वां क्वेश्चन करना है। ठीक है, 13.3 के। ठीक है, प्रश्नावली चला 13.3, उसमें से 4 क्वेश्चन हो गया है। आज हमको जो 5वां क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कर लीजिएगा। जिस भी चैप्टर से रिलेटेड हो गया, आपको साइंस से प्रॉब्लम आती है, साइंस में चैप्टर नहीं समझ में आते हैं तो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन एक भी नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि आपके पास बुक होना चाहिए। प्रश्नावली 13.3 है, हम बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की। ठीक है, थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए जो हमने फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला बोल रहे हैं 5वां जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में, देखिए हम बात कर लेते हैं जैसे कि ये शंकु है ना, शंकु की तरह का एक तंबू बनाना है उसको, इस तरह का। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 8 मीटर है। और त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है भैया, त्रिज्या है तुम्हारा 6 मीटर। क्या है, 6 मीटर है। ठीक है, तो तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ी तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अगर तिरपाल है इस तरह का, इस तिरपाल से ही कोई तिरपाल से ही बना हुआ है, तो इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई 3 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो कितनी मीटर लंबी होगी, यह इसकी लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है, लंबाई। तो त्रिपाल की जो ये त्रिपाल किस तरह का बना, लंबाई और चौड़ाई है, तो आयताकार त्रिपाल और शंक्वाकार तंबू बन रहा है। ठीक है, उससे तो हम यहाँ से एक चीज कर सकते हैं, क्या, जो त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो तंबू के शंक्वाकार जो शंक्वाकार इस तंबू के क्षेत्रफल के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर जिसकी बात कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले तो हम इसको यह चाहिए, इसकी, तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे कि हमको 8 पे होल स्क्वायर और 6 पे होल स्क्वायर होता है, 8 64 हो जाएगा, प्लस में 6 के 36। ठीक है, इसको जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। 100 होगा कि नहीं, तो यल बराबर कितना आ जाएगा भैया, 10 आ जाएगा, 10 मीटर। देखिए, ये जो है तिरपाल का जो क्षेत्रफल होगा, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंक्वाकार, क्या, यहां से हमको क्या निकालना है, तिरपाल आंतरिक लगे हैं। देखिए, इसमें पूरा पढ़ लेते हैं एक बार कि इसमें बोला है कि इसकी आधार की त्रिज्या और हाइट इतनी है। ठीक है, तो एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ी तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेमी तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। इसमें 20 सेमी तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, इसके लिए हम निकालते हैं पहले क्षेत्रफल की लंबाई निकालते हैं, लंबाई निकालेंगे, ये अतिरिक्त लंबाई में ही 20 सेमी तिरपाल अधिक लगेगी उसकी सिलाई उलाई में, तो हम क्या करेंगे, लंबाई में उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो तिरपाल का जो क्षेत्रफल होगा वो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
शंकु के आकार का क्या है, तंबू है। शंकु के आकार का तंबू है, शंक्वाकार तंबू का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर एल होगा। यहाँ से इसका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हमको लंबाई पूछना है, चौड़ाई दिया है, ठीक है। ये 22/7 हो जाएगा। आर हमारा कितना है, आर 6 है, लेंथ 10 आया है, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, तो एल बराबर 22/7 गुणे 3 हो जाएगा, बटे में 6 गुणे 100, 3 दूनी आ गया। 3 दूनी आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। इसको क्या कर लीजिए कि 3.14 रख दीजिए, गुणे में 20, 2 चौके 8, 2 2 3 6, 1.2 यहाँ न लग कर यहाँ पर दशमलव जाएगा, 62.8 कितना आ जाएगा, 62.8 आ जाएगा मीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितने निकल आएगी, 62.8 मीटर। अब इसकी लंबाई में ही 20 मीटर अतिरिक्त तिरपाल की आवश्यकता हो रही है, तो उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ से अतिरिक्त लगा तिरपाल क्या है, 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है। मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भागेंगे 0.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार तिरपाल की कुल लंबाई जो खरीदी गई, तो क्या करेंगे, 62.8 प्लस कितना है 0.2 जोड़ लीजिए, 62 पॉइंट देखिए 10 होगा, यहाँ से एक यहाँ पर है, 63 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम ये आपको समझ में आ गया होगा, तो क्योंकि इसी से ये बन रहा है ना, तो इसीलिए इसको बराबर इसको कर लिया, ठीक है। और त्रिपाल का क्षेत्रफल कैसा है, त्रिपाल किस तरह का है, आयत की तरह का है, तो आयताकार त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर शंक्वाकार किसकी क्षेत्रफल, त्रिपाल से बना हुआ उस तंबू का क्षेत्रफल, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर शंकु का क्षेत्रफल की जगह शंक्वाकार तंबू का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, ठीक है, वो बेटर रहेगा। चलिए आगे हम लिखेंगे इसमें, तो 6वां क्वेश्चन, ठीक है। 6वां क्वेश्चन भी नहीं लिखेंगे, सॉल्व करवाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ देखिएगा 6वां क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन जो है उसमें हम बात करेंगे कि एक शंकु के आधार के, देखिए एक शंकु के आधार का एक गुंबद है कि तिर्यक ऊंचाई, देखिए किसी शंकु के आकार का गुंबद है, गुंबद मतलब समझते हैं, जैसे किसी मंदिर के ऊपर इस तरह का बना रहता है कि नहीं, तो वो यही है। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या दिया है, ध्यान समझिएगा, तिर्यक ऊंचाई दिया है 25 मीटर, ठीक है। और 14 इसकी व्यास जो दिया है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, इसका व्यास क्या दिया है, व्यास जो दिया है वो 14 मीटर है, व्यास कितना है 14 मीटर है। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 220 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी की कीमत ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि लिखा है कि 210 रुपये प्रति 100 मीटर होल स्क्वायर की दर से सफेदी करनी है, किस पर, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। तो लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। आप ये भी लिख सकते हैं शंक्वाकार गुंबज का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर एल। पाई 22/7 रखिए, आर कितना है देखिए 14 है, व्यास 14 है, डी 14 है तुम्हारा, तो आर निकालने के लिए 14/2 करेंगे यानी कि 7 मीटर आ जाएगा। यहाँ 7 हो जाएगा। इसकी हमको लंबाई हमको त्रिज्या ऊंचाई दिया है 25, 7 एकम 7, 22 का गुणा 25 में कर लीजिए, 25 दूनी 50 होता है, 25 दूनी 50 होगा, 50 में फिर जोड़ेंगे 5, इतना 550 आ जाएगा इसका आंसर। अभी आंसर नहीं आया है, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है मीटर स्क्वायर। और फिर उसके बाद क्या पूछा है कि 100 मीटर स्क्वायर की दर से उस पर कुल कितने रुपए लग रहे हैं ना, तो इसको 100 तो लिखेंगे सफेदी कराने की कीमत कितना लग रहा है, 100 मीटर पे उसे 210 रुपये देने पड़ रहे हैं। 550 पे कितने देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे कि 550 गुणे करेंगे 210, भागे कर दीजिए 100, है 0 से 0, 1 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, गुणा कर लीजिए। अब आप इसमें जब गुणा करते हैं तो 21 5 से कितना होता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 होता है, 105 का हो जाएगा 5, 10 करी फिर 105 होगा, फिर 105 में फिर हम 5 जोड़ेंगे, ठीक है, 105 में 10 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, तो इतना रुपए आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें कुल कितना क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन दिया है। अभी हम आगे 6वें क्वेश्चन कर लिए, आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए हम बात करेंगे, उसके उदाहरण की भी बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सोच रहे हैं इसको फटाफट कंप्लीट करने के लिए, तो अब इसको इरेज करते हैं। देखिए जो पूछा है उसको एकदम सिंपल तरीके से सोल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है क्वेश्चन, ठीक। देखिए तो जो अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, जो बोला है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या, एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसकी आधार की हमको त्रिज्या दिया है। आधार की त्रिज्या कितनी दी है, यहाँ से यहाँ तक इसके आधार की त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या नहीं यार 7 सेंटीमीटर, और तथा ऊंचाई इसकी दी है, ऊंचाई हमको दी है कितना है 34 सेंटीमीटर। इस प्रकार की 10 टोपियों को बनाने के लिए वांछित गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको कुल 10 टोपी बनानी है, 10 टोपी का वांछित गत्ते का क्षेत्रफल, ये हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ से एक टोपी का निकालेंगे, पहले लिखेंगे शंकु के आकार का टोपी का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे हम, हर जगह पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये ऊपर ऊपर ही हम निकालेंगे तब वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऊंचाई हमको दी है, ऊंचाई भी दी है हमको, तो यह पहले निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो 34 पे होल स्क्वायर और 7 पे होल स्क्वायर हो जाएगा। 34 का करेंगे, देखिए 34 का करते हैं, 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, 1 13, 3 चौके 12, 3 त्रिक 9, 1 10, 6 5 1 1, ये 6 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 1 5 6 प्लस में 7 आते हैं 49, 49 जोड़ दीजिए
5 हो जाएगा, यहाँ से 9 इतना 2 1, तो 1 2 0 5 आ जाएगा इतना इसको करने के बाद। ठीक है, समझ में आया? ये 24 है, रुक जाइए 2 मिनट सर, इसकी ऊंचाई 24 दी है, हम 34 नहीं रखेंगे, 24 है। ठीक है, तो 24 का करते हैं तो 576 आता है। कितना आता है? 576 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, 576 आएगा। आप इसमें इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 7 4 11 1 12 है 6, तो यल कितना जाएगा? ये 25 का होता है, सिंपल सी बात है, ये 25 का हो जाएगा। हमको त्रियक ऊंचाई पता चल गई, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर यल, तो 22/7 गुणे आर कितना है? 7 है, ये 25 है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 से 7 का नहीं, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 1 55 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। हमको 10 टोपी का निकालना है, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार 10 टोपियों के लिए गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि 10 गुणे 550 गुणा कर दीजिए सेंटीमीटर होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से समझ में आई बात है? तो ये थोड़ा आसान था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यह इसी तरह से लगेगा, ज़्यादा कठिन था नहीं कि जिस ज़्यादा इसमें हम फालतू दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, यल निकालना जरूरी है, यल आप निकालिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप यल नहीं निकालते हैं, यल निकालेंगे नहीं तो रखेंगे कहाँ से? और डायरेक्ट भी नहीं कर देना है कि यल मन में निकाल के रख देना है, क्योंकि यल भी वहाँ पर दिखाना है, यल इतना आया है। ठीक है, आगे, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क के अलग किया हुआ है। बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क के अलग किया हुआ, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास हमको दिया है। 50 खोखले शंकु हैं उसमें, और इसकी ऊंचाई 1 मीटर है। यदि शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करना है, जैसे कोई आप देखे होंगे कहीं भी रेड कलर का रोड पर शंकु की तरह का ही होता है ना, रोड पर रेड कलर का, जैसे कि कहीं खतरा हो गया या फिर उसको रोकने के लिए किसी वाहन को, तो वहाँ पे लगा दिया जाता है रेड जो शंकु की तरह के होता है। तो उसी को बता रहा है कि कुल 5 ठो है, खोखले हैं। ठीक है, उसको पेंट करना है। ठीक है, उसका व्यास जो दिया है इस तरह का बना रहेगा, वो इसका जो व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1 मीटर है। इन शंकुओं को की बाहरी पृष्ठों के पेंट करना है। इसके बार पेंट करना है, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, हमको हाइट दी है ना, तो पहले हम लेंथ निकाल लेंगे, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, तो त्रियक ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, तो एच पे नहीं होगा, ध्यान से, क्योंकि ये आर हमको निकालना पड़ेगा ना। तो आर के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आर के लिए 40/2 करेंगे, आर निकल जाएगा 20, तो यहाँ 20 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 पे होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 400 + 1, तो बराबर में 401 होगा। क्या होगा? 401 हो जाएगा। ठीक है,
सब देखिए क्या है ना कि ये सॉरी ये मीटर में दिया है क्या, ये मीटर में है सेंटीमीटर में है ना, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए, ये सेंटीमीटर बदल 100 कर देंगे, या फिर इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 0.2 आएगा, कितना आएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जो यहाँ से आप करेंगे जब, तो 0.2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस पर आ जाएगा 1.04 आ जाएगा। आप इसको अगर अलग करेंगे तो लगभग 1.02 आ जाएगा, ठीक है, इतना ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा, लगभग आ जाएगा। तो त्रियक ऊंचाई हमको पता चल गया किस में चली गई, तो मीटर में, किस में, मीटर में, ठीक है। तो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर यल 22/7। आर का मान कितना है भैया, आर का मान है आपका 0.2 गुणे त्रियक ऊंचाई 1.02, ठीक है। अब इसको काटिए पीटिए फटाफट से, या 3.14 0.2 गुणे इतना कर लीजिए, 2 से गुणा कीजिए, 2 चौक के 8, 2 2 तियाँ 6, 1 2 3 3 एक 0.2 इतना आ जाएगा। फिर गुणे में कितना हो जाएगा 1.02, कितना हो जाएगा 1.02 हो जाएगा, ठीक है। हमको कुल 50 का निकालना है, किसका, 50 खाली शंकुओं का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे 50 खाली शंकुओं का क्षेत्रफल 50 गुणे 0.628 गुणे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसमें गुणा करेंगे ना, तो 32.028 मीटर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद बोला है कि पेंट की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लग रहा है, 20 नहीं 12, तो इसमें क्या करेंगे 12 से गुणा कर लेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, कार्ड बोर्ड को पेंट कराने की दर 12 रुपये है ना, तो क्या लिखेंगे, पेंट कराने की कीमत 12 गुणे 32.0 इतना, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, फटाक से कीजिए गुणा, फिर देख लेते हैं आगे, ठीक है, देख लेते हैं। तेरह 13.4 प्रश्नावली की तरफ चलेंगे, जिसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चाहेंगे तो ये 30 मिनट में इसको ख़त्म कर देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी उदाहरण करवाते हैं, इसके क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। लाइट प्रॉब्लम हो जा रही है, देखिए अच्छा यहाँ से, अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो उसे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, बेसिक सी बात करते हैं आज का जो टॉपिक है उसकी, ठीक है। बुक हो गया है,
आज का जो टॉपिक है ये प्रश्नावली चेंज कीजिए, यहाँ से बात करेंगे इस प्रश्नावली की 13.4 की। क्या लिखा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो दो तरह के गोले आएंगे, खोखले गोला आएगा। तो पहले हम बात करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr होल स्क्वायर, 4πr होल स्क्वायर होता है। आगे बात करेंगे अर्ध गोले की, किसकी, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोला कैसा होता है, इस तरह गोला होता है, 3D फिगर वाला गोला होता है ना, ठीक है। अर्ध गोला क्या होता है, इस तरह का अर्ध गोला होगा, इसको अर्ध गोला बोलेंगे। यहाँ केंद्र होता है। तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपल से 2 से भाग दीजिए, आ जाएगा। अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करेंगे तो हाई अंदरवों वाला निकलेगा। तो इसमें हम 3 से क्या करते हैं, लिखेंगे अर्ध गोले का पृष्ठीय, किसकी बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला भी ऐड करेंगे ना इस वाले को भी, इसलिए, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम इसको लिखवा देते हैं, फॉर्मूले लिखवा देते हैं, क्योंकि आगे फिर दिक्कत ना हो, हम फटाफट इसको कर रहे हैं। तो उदाहरण देखिएगा, 7वां उदाहरण है। तो जो 7वां उदाहरण है, उदाहरण 7 जो है वो क्या लिखा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, 4πr होल स्क्वायर, यही होगा बिल्कुल। अर्ध गोला नहीं, सिर्फ गोला है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4/22/7 गुणे आर कितना है, 7 है, 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 गुणे 4, 4 चौके 16, 4 5 20 21, 4 2 6, 661 सेंटीमीटर, सॉरी 616 सेंटीमीटर होल स्क्वायर आ जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये तो हो गया 6वां, मतलब 7वां का। अब उदाहरण देखिएगा 8वां, ठीक है। उदाहरण 8वां क्या है, इसी जगह हम बता देते हैं। उदाहरण, हाँ ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो सभी रेज करेंगे अभी। देखिए उदाहरण 8वां में क्या दिया है कि एक त्रिज्या है, त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर वाले अर्ध गोले के लिए ज्ञात करना है हमको। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है अर्ध गोले का। तो लिखेंगे अर्ध गोले का वक्र, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप कहेंगे कि अभी तो हम सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहे थे, अब अर्ध वक्र क्या, तो वक्र क्या मतलब क्या है, यही घुमावदार, ये ऊपर वाला फॉर्मूला ये लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला कौन लगाएंगे, 2πr होल स्क्वायर, 2/22/7, 21 गुणे 21, 7 से 7 कैंसिल, 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, देखिए सॉरी 3 आएगा ना, 3
छः दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13 गुणे 21, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, 4 हासिल, ठीक है। कर लेते हैं गुणा। अच्छा तो 2 3 1, 4 6 2, तो 2 7 7 2, तो 2 7 7 2 आ जाएगा सेंटीमीटर होल स्क्वायर। फिर हमसे क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है। ये तो पहला था ना, ये पहला था, इसमें 8वें में पहला था यह। दूसरा में पूछा है कि हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये 7वां हम इरेज कर रहे हैं। देखिए यहाँ से, यहाँ दूसरा हमको कुल लिखेंगे अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सिंपल सी बात है, 3 पाई आर होल स्क्वायर 3 22/7, 21 गुणे 21, 7 त्रिके 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 गुणे 21। आप इसमें आप गुणा कर लेंगे तो 4, ठीक है, कितना आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। यही आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम 9वां क्वेश्चन, 9वां उदाहरण की तरफ, ठीक है। नहीं चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हुआ है 32-34 मिनट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। 9वां 10वां उदाहरण नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम। अभी तक बस दूसरा उदाहरण हुआ है। लगभग इसके लिए भी 2 लेक्चर आएंगे, ख़त्म हो जाएगा। हमको लगता है सिर्फ एक ही लेक्चर में प्रश्नावली ख़त्म करेंगे, अगर फटाफट करवाएं तो, ठीक है। जैसे कि आज हमने कितने क्वेश्चन किए, कुल लगभग 5 6 7 8, 4 2 6 क्वेश्चन किए, ठीक है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर हम 6-7 क्वेश्चन करते हैं तो प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। कुल 9 क्वेश्चन है, जो 1-2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।